संभल में तनाव के बीच अब सर्वे की रिपोर्ट पेश करने की तैयारी है। इसी बीच वहां के प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसके अलावा माहौल को शांत करने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, हम उनसे बात करेंगे। जो कुछ भी संभल में हुआ, ओम प्रकाश जी, क्या लगता है कहाँ चूक रह गई या कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे? देखिए, चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी हर जगह चिल्ला चिल्ला कहती थी कि 9 की 9 सीट हम जीतेंगे। उनका अति उत्साह, मैं बार बार कहता था कि धैर्य रखिए, रिजल्ट आने दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। तो 2 वो जीते, 7 हम लोग जीत गए। चुनाव से हार पचा नहीं पा रहे हैं। कुंदरकी विधानसभा, जहां संभल की चर्चा आप कर रहे हैं, कुंदरकी में मुसलमानों ने 60% आबादी अकेले मुसलमान की है कुंदरकी में, और वहाँ के मुसलमानों ने गुस्से में, वहाँ जो विधायक हुआ करता था वो उन लोगों के कोई किसी की सुनता नहीं था, ना किसी के सुख में दुख में ना कोई बात। तो मुसलमानों से लोग, वो विधायक कहता था कि बन का किधर जाएगा किधर, इसकी मजबूरी है, वोट देगा। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तो हम सबक सिखा देते हैं। तो वहाँ के मुसलमानों ने बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को दे दिया। तो जब बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को दे दिया तो समाजवादी पार्टी हार गई। तो वहाँ जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, हारने के बाद ये बात उनको पच नहीं रही थी, ये मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों दे दिया, आज दे दिया, कल कहीं पूरे देश का, प्रदेश का मुसलमान बीजेपी की तरफ चला जाएगा तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा का क्या होगा। इस नाते आपस में लड़ाई हुई। वोट देने वाले और न देने वाले, जो मुस्लिम मतदाता थे, एक वोट देने वाला हो गया, एक न देने वाला, इन दोनों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े को इतना तुल्प दे दिया विपक्ष के लोगों ने कि वो इतना बड़ा घटनाक्रम शुरू हो गया, जिसमें पत्थरबाजी का हुआ। पुलिस पहुंची। पुलिस हमेशा घटना को ठंडा करने में लगती है। कहीं पुलिस तुरंत जाकर के वो गोली नहीं चलाती है, माहौल को ठंडा करती है, उसका लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का काम होता है, वो करती है। जी, देखिए, आपके पास भी अभी जितने लोग आए हैं, कोई चिकित्सा व्यवस्था के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए आया है, कोई शिक्षा के लिए आया है। वर्तमान समय में कुछ देश के धर्माचार्य सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। बतौर मंत्री आपको क्या लगता है, आवश्यकता इस समय सनातन बोर्ड की है कि देश में अधिक से अधिक चिकित्सा केंद्र खोलने की है, शिक्षा व्यवस्था खोलने की है? इसके अलावा जो हमारा सड़क बनाने का रिकॉर्ड है, उसको तोड़कर आगे सड़क बने, मतलब बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की है कि सनातन बोर्ड को बनाना? नहीं, देखिए, वो उनका काम है। हमारे हिसाब से जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही, जो बात महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने कही, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, आज उसकी ज़रूरत है। शिक्षा सभी लोगों ने, गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया, बुद्धम शरणम गच्छामि। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा कि एक समान शिक्षा। वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला लिखा, संविधान के पहले पन्ने पर पहले लिखा, शिक्षा। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो समाज में शिक्षा सर्वोपरि। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज, प्रदेश और देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये हमारा मानना है और महापुरुषों का भी मानना है कि बगैर शिक्षा के तरक्की नहीं हो सकती। यानी पहली प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए और बुनियादी सुविधाओं को। दूसरी, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की चिंता, कि आदमी अगर स्वस्थ रहेगा, बीमार है तो इलाज की व्यवस्था, उसकी चिंता। तीसरा, उनको रोटी का आता है, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसकी चिंता हम लोग करते हैं। अमन चैन रहे, आपस में लोग भाईचारा बना के रहें, आपस में लड़े न। जो ब्रह्मा जी ने कहा कि संघे शक्ति कलयुगे, ये चीज़ें हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, अब ओम प्रकाश जी, अब देश भर में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसके आधार पर विपक्ष का ये सोचना है कि माहौल पूरी तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसे ख़राब कर दिया है, बातें कुछ और होनी चाहिए, देश को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्थलों पर सर्वे की या फिर तमाम बैठकों की, तो आपको क्या लगता है? सरकार तो नहीं करा रही है ना। सरकार किसी की हो, चाहे हमारी सरकार हो,
चाहे सपा की रहे चाहे कांग्रेस की रहे, न्यायालय के आदेश का पालन करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार नहीं पालन करती है न्यायालय के आदेश को तो सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर लेता ही है कोर्ट। वहाँ जवाब देना होता है तो फिर सरकार कटघरे में खड़ा होकर जवाब नहीं दे पाती है, इस नाते न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। आप भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभाल रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही है। आपके ही कुछ ही दूर पर उदय प्रताप कॉलेज है, उस पूरे परिसर को वक्फ संपत्ति होने का दावा कर दिया गया है। बाकायदा कॉलेज प्रबंधन को नोटिस भेजा गया था। आप क्या मानते हैं, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, जो वक्फ बोर्ड की नियमावली में संशोधन की बात हो रही है वो यही बात है कि ये वक्फ बोर्ड के लोग किसी संपत्ति को कह देते हैं कि हमारी संपत्ति है, उसको एक नोटिस भिजवा देते हैं, फिर उसके बाद रेवेन्यू से कहते हैं इसको खाली कराइए, हमको दिलवा दीजिए। तो सरकार का मानना है कि 1359 फसली में वक्फ बोर्ड के नाम से ज़मीनें जो हैं वो उनको मिलेंगी, और किसी के कह देने से कि ये हमारी ज़मीन है खाली करा दो तो उसकी जांच होगी। 1359 फसली में अगर आपका नाम है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक अंतिम सवाल, बात यहाँ पर हो रही है विधानसभा चुनाव की भी। कुछ ही दिन में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात नीतीश कुमार जी से हुई थी। क्या बिहार में भी आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 10 MLA 3 मिनिस्टर पैदा करने के लिए हम काम पे लगे हैं। आज जा रहे हैं फिर बिहार, और हमारा कार्यक्रम नक्सलाइट वाले बेल्ट में औरंगाबाद अरवल में कार्यक्रम है। कल कम से कम 50,000 ओरिजिनल भीड़ होगी, और देश की राजनीति में केंद्र बनेगा अरवल औरंगाबाद, जिसको नक्सलाइट बेल्ट कहते हैं। वहाँ राजभर जा रहा है, कह रहा है कि देखे कितना बम बारूद गोला है। सीधा ललकार दी है। और क्या, डर गया वो मर गया। यानी बिहार में भी अब आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं 10 सीटों पर, या कितने? 10 MLA पैदा करने के लिए कम से कम 25 सीट लड़ेंगे समझौते में। यूपी में न समझौता है, वहाँ फ्री हैं, वहाँ चाहे जैसे चाहे उसे करें, नहीं गठबंधन करें। यानी फ्री हैं तो मतलब अगर मान लीजिए नहीं मानते हैं तो आप लड़ते से भी कर सकते हैं, समझौता करके लड़ेंगे। लक्ष्य लिए हैं कि नहीं हमको जीत के देना है और सरकार बनवाना है, वहाँ हर हाल में 25 सीट पर लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.